मेरे ख्याल से लगता है कि आप में से ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार सीखते रहते हैं। क्या सही है? मैं जानता हूं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग को मैं जूम क्लाउड पे देखता रहता हूं और आप सब लोग बहुत ही ध्यान से ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं फिजिकल आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला है, आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला है। बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आप सब लोग के बीच में हूं। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड? क्या बात है। आप लोगों की जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल देखने के बाद मुझे लगता है कि आज अभी कुछ सर की बातों को सुनने के बाद और स्टेज पे इतने सारे प्रमोशन देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप में से बहुत सारे लोग तो अपनी प्लानिंग भी बना लिए होंगे कि मुझे मार्च महीने में क्या करना है। चलिए दोस्तों, अभी ये चिंगारी है। हेलो, अभी ये चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। अभी ये चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। जो आपने देखा है सपने खुली आंखों से, उसको पूरा करना बाकी है। जितने भी सपने आपने बनाए हैं, सारे सपने यहां से पूरा होगा। दोस्तों, बात को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम राजकुमार पंडित है और मैं बिहार से हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आज से 13 साल पीछे मुझे गैलवे में आने का मौका मिला, मेरा जो क्लास का दोस्त था उसके साथ। उस समय मेरे पिताजी मुंबई में स्टील फैक्ट्री में जॉब करते थे और मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी, घर पे रहती थी। उस समय मेरी पढ़ाई चल रहा था। पढ़ाई के समय में मुझे गैलवे में आने का मौका मिला। जब मैं गैलवे का प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे लगा यहाँ से मैं अपने सारे सपने को पूरा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी घर की गरीबी को दूर कर सकता हूँ। मैं अपने घर का गरीबी का दुश्मन था, मैं उस गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। दोस्तों, मुझे अपॉर्चुनिटी की तलाश था और वो अपॉर्चुनिटी मुझे गैलवे में मिला। उसके बाद फिर दोस्तों मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार मैं यहाँ पे सीखता रहा और जो भी मेरे अपलायंस मुझे गाइड करते थे, मुझे बताते थे, बस उसके ऊपर मैं काम करता गया, काम करता गया। और आज आपके बीच दोस्तों कंपनी का टॉप लेवल रॉयल प्रेसिडेंट आज बन करके आपके बीच में हूं। जिस समय मैं गैलवे में काम को शुरुआत किया था, उस समय उम्र कम होने की वजह से मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुआ। दोस्तों, उम्र कम था, लोग मेरे ऊपर
विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेरा इरादा बड़ा था, मेरा टारगेट बड़ा था। मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने घर का गरीबी का दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता था। और दोस्तों, मैंने ग्लेज में इतनी दिल से, इतनी ईमानदारी से मेहनत किया। इसका परिणाम है कि मैंने गैलवे में 26 साल की एज में, हेलो, आप में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप में से ज्यादातर लोग 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, इस कैटेगरी के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। दोस्तों, 26 साल की एज में मैं गैलवे की वजह से करोड़पति बन गया। दोस्तों, जिस एज में लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उस एज में मैंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर लिया था। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे करोड़पति बनना ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग करोड़पति है। लेकिन दोस्तों, 26 साल की एज में अपने दम पे, अपने बलबूते इतनी बड़ी मुकाम हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। एक ग्लेज की वजह से हुआ है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे हर तरह के लोग सफल होते हैं, हर तरह के लोग कामयाब होते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग यहां पे सफल हो रहे हैं? दोस्तों, ग्लेज का जो सिस्टम है, ग्लेज का जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन पे, इस सिस्टम पे जो भी लोग ईमानदारी से, दिल से मेहनत करेगा, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। हेलो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर लगातार वर्षों मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, जरूर मिलती है दोस्तों। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं कहना चाहूंगा, आप लगातार सीखने पे ध्यान दें, लगातार सीखते रहें, सीखना बंद ना करें, अपनी लर्निंग बंद ना करें। अगर आपने लर्निंग बंद कर दिया तो दोस्तों आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। जो लोग लर्न करते हैं वही लोग अर्न करते हैं दोस्तों। इसलिए लर्न करना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। आज अगर राजकुमार पंडित गैलवे में कम एज में करोड़पति बन गया, कैसे? कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने सीखने पे ध्यान दिया, मैंने पहली प्राथमिकता ट्रेनिंग को दिया, एजुकेशन को दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं। आप में से जितने भी गैलवियन बैठे हुए हैं, अपने आप को कमजोर मत आंकिए। आप बस ये सोचिए कि जब राजकुमार पंडित गैलवे में रॉयल प्रेसिडेंट बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? हमारे अंदर आखिर क्या कमी है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? आप ये सोचें कि अगर कोई और इस दुनिया में बन सकता है तो फिर मैं भी बन सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको बनने से रोक दे, कोई नहीं रोक सकता है। आप जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे, लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या लगता है कि आज अगर मैं इस मुकाम पे हूं तो क्या मुझे चैलेंज नहीं मिला? मुझे भी चैलेंज मिला, मुझे भी बहुत सारी रिजेक्शनें मिली, लेकिन मैं उस रिजेक्शन से नहीं घबराया, मैं नहीं हताश हुआ, मैं नहीं निराश हुआ, क्योंकि मैंने औसत की नियम की ट्रेनिंग को अटेंड किया था। मैं ये जानता था
कि दुनिया में जितने भी लोग सफल है, जितने भी लोग कामयाब है, हर लोगों को रिजेक्शनें मिली है। दोस्तों, जिस रोशनी में आज हम लोग बैठे हुए हैं, इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। क्या थॉमस एल्वा एडिसन पहली बार में ही बल्ब बनाने में सफल हो गया? जी नहीं, बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन ने हजारों बार फेल हुआ। हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब बना, जिसकी रोशनी में आज हम लोग हैं। दोस्तों, जितने भी सफल लोग हैं, जब आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, जब उनके बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो इसलिए सफल हैं क्योंकि वो लगातार मेहनत किए हैं। लोग क्या कह रहे, लोग क्या बोल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं लोगों की बातों को सुना होता तो दोस्तों आज मैं ग्लेज में रॉयल प्रेसिडेंट नहीं होता, आज मैं करोड़पति नहीं होता, आज इतनी बड़ी अचीवमेंट मैं गैल्वे में हासिल नहीं किया होता। लेकिन दोस्तों, मैंने किसी का नहीं सुना, बस मैं सिर्फ अपने दिल का सुना। मुझे जाना कहां है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा इरादा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने काम करता गया। मत सुनिए किसी और की, बस दोस्तों सुने अपने दिल की। आपका दिल क्या कहता है? हेलो, अगर आपका दिल कहता है कि गैल्वे में आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो दोस्तों कोई नहीं रोक सकता आपकी सफलता को, कोई नहीं रोक सकता है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, क्या दोस्तों बड़ा सोचने में कोई टैक्स लगता है? बड़ा सोचने में कोई टैक्स तो नहीं लगता है। धीरू भाई अंबानी जी एक बात कहते थे कि बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो आप बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए आप बड़ा सोचिए। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, आपका जो मस्तिष्क है उसी के ऊपर काम करने लगता है। दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं, आपकी मस्तिष्क उसी के ऊपर काम करने लग जाते हैं। इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ हम लगातार मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। मैंने दोस्तों शुरुआत में आपको बताया कि मैं जब गैल्वे में आया था उस समय मेरा उम्र कम था, लेकिन दोस्तों मैंने लोगों को देखा था गैल्वे में सफल होते हुए, लोगों को कामयाब होते हुए। उसमें से एक लेडी थी, मुझे आज भी याद है, आप लोग भी उनका नाम सुने होंगे, सुभद्रा दीदी, जो कि आज गैल्वे में रॉयल प्रेसिडेंट है। उस समय सुभद्रा दीदी सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम करती थी, और सुभद्रा दीदी ने बोला कि मैं इस कंपनी में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हूं, और मेरे पिछले महीने का जो इंसेंटिव है वह है 64,000 रुपये का। मैं सोचा कि एक लेडी जो पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, अंगूठा छाप 64,000 रुपये, राजकुमार पंडित तो इंटर में पढ़ाई कर रहा है, ये क्यों नहीं बन सकता है? दोस्तों, उसके बाद शेयरिंग करने के लिए प्रेसिडेंट लेवल पे जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर आए, जो कि आज रॉयल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बोले कि मैं गैल्वे में आने से पहले अपना मसाला का फैक्ट्री चला रहा था, और आज मैं इस कंपनी में प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं, और मेरे पिछले महीने का जो इंसेंटिव है वो 3,26,000 रुपये का। और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 3 क्लास तक पढ़ा लिखा हूं। मुझे लगा कि अभी तो एक लेडी आई, वो बोली मैं पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं हूं, और मेरे पिछले महीने का इंसेंटिव है 64,000, और ये कह रहे कि मैं 3 क्लास तक पढ़ा लिखा हूं और मेरे पिछले महीने का इंसेंटिव है 3,26,000।
तो मैं इंटर में बेकारी पढ़ाई कर रहा हूं? हेलो, मैं सोचा जब सुभद्रा दीदी जैसे लोग अगर गैलवे में बन सकते हैं, जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर जैसे लोग बन सकते हैं, तो फिर राजकुमार पंडित क्यों नहीं बन सकता है? हेलो,